व्हाट्सअप गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग क्लास मेथड यूज़ करते हैं जब हमको इंस्टेंस का कोई काम नहीं होता, यानी कि हमको इंस्टेंस वेरिएबल के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस नहीं करना होता है और हमको सिर्फ क्लास के जो डायरेक्ट वेरिएबल्स हैं उनको चेंज करना या उनके साथ काम करना होता है। अब एक जो ऑब्वियस सा सवाल उठता है वो ये उठता है कि अगर हमको ना क्लास के वेरिएबल का काम हो और ना ही इंस्टेंस का वेरिएबल का काम हो, तब हम क्या करेंगे? तब हम कौन सा फंक्शन बनाएंगे? तो गाइस, अगर हमको ना ही क्लास के वेरिएबल्स का काम हो और ना ही इंस्टेंस के वेरिएबल्स का काम हो, तब हम लोग चाहेंगे कि हमारा फंक्शन ना ही क्लास को एज एन आर्ग्यूमेंट ले, ना ही सेल्फ को एज एन आर्ग्यूमेंट ले। वो एक सिंपल सा फंक्शन हो जो कि हम पाइथन में बनाते हैं। इस तरह के फंक्शन को स्टैटिक फंक्शन बोलते हैं और इस तरह के फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग एक डेकोरेटर लगाते हैं जिसका नाम लिखते हैं हम स्टैटिक मेथड। और स्टैटिक मेथड लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डेफ। और मान लीजिए मैं एक फंक्शन लिखना चाहता हूं जो कि बताएगा कि क्या किसी दिन ऑफिस खुला है या नहीं खुला है, तो मैं लिखूंगा इज ओपन। और इज ओपन में जैसे ही मैं खोलूंगा ब्रैकेट, आप देखिए इसने कुछ आर्गुमेंट नहीं लिया ऑटोमेटिकली, वरना मेरा पाइचार्म आईडीई मुझे क्लास मेथड में CLS और मेरा जो इंस्टेंस का मेथड है उसमें सेल्फ ऑटोमेटिकली ले लेता है। लेकिन स्टैटिक मेथड के केस में कोई भी आर्ग्यूमेंट ऑटोमेटिकली नहीं जाता है। अब इज ओपन के अंदर मैं अपनी मर्जी का कोई भी आर्ग्यूमेंट ले लूंगा और मैं लिख दूंगा डे। मान लो मुझे ये पता करना है कि क्या किसी दिन मेरा ऑफिस ओपन है या नहीं, तो मैं लिखूंगा इफ डे इक्वल्स टू संडे रिटर्न फॉल्स एल्स रिटर्न ट्रू। मुझे यहाँ पर एल्स में एक कोलन और एक एंटर मारना पड़ेगा, पाइथन के सिंटेक्स के साथ जस्टिस करना होगा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक काम कैसे करता है। बाकी के कोड को मैं यहाँ पे कर दूंगा कमेंट आउट और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि लिखूंगा यहाँ पर lavish.salary को भी कमेंट आउट करना पड़ेगा। अब मैं लिखूंगा यहाँ पर शुभम इक्वल्स टू एम्प्लॉई शुभम जैक्सन और उसके बाद 88,000। अब मैं लिखूंगा एम्प्लॉई डॉट इज ओपन और उसके बाद मैं इसके अंदर आपको एक संडे लिख कर देता हूँ। और आप लोग देखिए जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा, ये देखिए कह रहा है फॉल्स। ये इसलिए कह रहा है फॉल्स क्योंकि संडे को ओपन नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे मंडे लिख दूँ तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए इसने ट्रू रिटर्न कर दिया है। यहाँ पे एक और चीज़ जो पॉइंट आउट करने वाली है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ना बनाऊँ तब भी मेरा एम्प्लॉय डॉट इज ओपन काम करेगा क्योंकि ये क्लास का एक स्टैटिक फंक्शन है। आप लोग देखिए अभी भी ये ट्रू रिटर्न कर रहा है और संडे में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैंने सिंपली एक बना दिया था ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, तो मैंने ऑब्जेक्ट सिर्फ बनाने के लिए बना दिया। अगर आप लोग चाहें तो इसको नहीं बना सकते हैं, आप लोग सिंपली क्लास की मदद से या फिर इंस्टेंस की मदद से इस फंक्शन को रन कर सकते हैं। तो मैं इंस्टेंस की मदद से अगर इसको रन करना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा शुभम डॉट इज ओपन, तब भी मेरा जो है ये फंक्शन अच्छी तरह से काम करेगा। तो ये है स्टैटिक फंक्शन। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी इंडिपेंडेंट फंक्शन बनाएं और उसमें सिर्फ आप लोग जो चाहते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स पास कराएं, तो स्टैटिक फंक्शंस आपके लिए हैं। आप लोग स्टैटिक फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। डेकोरेटर लगाना है उसमें आपको स्टैटिक मेथड, और अगर आप लोग क्लास का मेथड लिख रहे हैं तो आपको क्लास मेथड डेकोरेटर लगाना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग को मेथड समझ में आए होंगे और आप लोग को ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी। आने वाले वीडियोस में हम लोग इनहेरिटेंस की बात करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप लोगों ने अभी तक बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब आजकल नोटिफिकेशन बहुत कम भेज रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मेरा वीडियो देखें तो आप लोग को बेल आइकन को टर्न ऑन करना पड़ेगा। Thank you so much for watching this video and I will see you.